नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के एक ऐसे कह सकते हैं क्रांतिकारी आध्यात्मिक आंदोलन की, जिसने ईश्वर और समाज को लेकर जो सोच थी ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर ईश्वर का कोई नाम ही ना हो, कोई रूप ना हो, कोई मंदिर ना हो? बस इसी एक सवाल पर गौर कीजिए। यही वो, कह लीजिए, द असास है, वो कोर आइडिया है जो निर्गुण मार्ग के बिल्कुल केंद्र में है। और ये एक ऐसा विचार था जो उस वक्त की हर स्थापित परंपरा को सीधी चुनौती दे रहा था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो हैरान कर देने वाला विचार था, ये था क्या? तो ये निर्गुण शब्द, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है गुणों के बिना या रूप के बिना। मतलब ये एक ऐसे ईश्वर की बात करता है जिसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, जो यूनिवर्सल है, हर जगह मौजूद है, पर किसी एक नाम, किसी एक मूर्ति या मंदिर में आप कह सकते हैं बंधा हुआ नहीं है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे आंदोलन की आत्मा है, उसकी सोल है। इन संतों का मानना था कि भाई ईश्वर तक पहुंचना है तो किसी बिचौलिए की, किसी पंडित या मौलवी की कोई जरूरत नहीं है। ये अनुभव तो सीधा, डायरेक्ट और बिल्कुल पर्सनल है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो विचार था, ये कहीं आसमान से नहीं टपका था। ये असल में कई अलग अलग फिलोसॉफिकल स्ट्रीम्स का एक संगम था, एक ब्लेंड था। इसमें आपको उपनिषदों के निराकार ब्रह्म की सोच भी मिलेगी, उत्तर भारत की जो संत परंपरा चली आ रही थी वो भी है, और हाँ, सूफीवाद का जो दिव्य प्रेम और एकता का संदेश है वो भी इसमें शामिल था। लेकिन ये समझने के लिए कि आखिर ये विचार इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था, इतना बड़ा क्यों माना गया, हमें उस दौर के समाज को देखना पड़ेगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उस समय के माहौल पर। ये जो पूरा आंदोलन है, ये खासतौर पर 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर था, अपने पीक पर था। कबीर, गुरु नानक, रविदास, ये सब महान संत इसी दौर में हुए, और इन्होंने अपने विचारों से सचमुच समाज को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। सोचिए, उस समय का समाज कैसा था। जन्म पर आधारित जो जातियां थीं, उनकी इतनी मजबूत जंजीरें थीं कि लोग उसमें पूरी तरह जकड़े हुए थे। मतलब किसी भी इंसान का काम क्या होगा, समाज में उसकी इज्जत कितनी होगी, सब कुछ बस उसकी जाति तय करती थी। और बस इसी माहौल में एक नई, एक ताज़ा सोच की ज़बरदस्त ज़रूरत महसूस हुई। और इस ज़रूरत को पूरा किसने किया? इन्हीं विद्रोही संतों ने। ये लोग सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे जो बड़ी बड़ी बातें करते हों। नहीं, ये तो सोशल और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशनरीज थे, असली क्रांतिकारी। सबसे पहले नाम आता है कबीर का, वाराणसी के एक जुलाहे। उनकी आवाज़ में एक गजब का तीखापन था, एक बेबाकी थी जो किसी से डरती नहीं थी। उनकी ये पंक्ति देखिए, इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के जो बाहरी दिखावे थे, जो कर्मकांड थे, उन पर सीधा और जोरदार हमला किया। फिर आते हैं गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक। उनका भी जो मूल दर्शन है वो निर्गुण ही है, एक ओंकार, मतलब ईश्वर एक है और वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। उनके लिए तो ईमानदार मेहनत और समाज की सेवा ही सच्ची भक्ति थी। और फिर संत रविदास, जो समाज के उस तबके से आते थे जिसे सबसे निचला माना जाता था, एक चर्मकार जाति से। लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति और अपने विचारों से ये साबित कर दिया कि ईश्वर की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। वो दलितों के आध्यात्मिक सम्मान और सामाजिक बराबरी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली आवाज़ बन। तो कुल मिलाकर इन संतों की शिक्षाओं का निचोड़ क्या था, उनका कोर मैसेज क्या था? चलिए अब ये देखते हैं कि उन्होंने समाज को आखिर कौन सा नया रास्ता दिखाया। देखिए, निर्गुण को और अच्छे से समझने के लिए ना, इसके ऑपोजिट जो धारा है, सगुण भक्ति, उसे जानना जरूरी है। तो सगुण भक्ति में क्या होता है? उसमें ईश्वर के साकार रूप की, मतलब फॉर्म वाले ईश्वर की, जैसे राम या कृष्ण, उनकी पूजा होती है। और दूसरी तरफ है निर्गुण। जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं, ये ईश्वर के निराकार, फॉर्मलेस रूप की भक्ति है, जो किसी भी रूप या छवि से बिल्कुल परे है। तो अब यहां पर दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है निर्गुण मार्ग, जो निराकार है, ज्यादा फिलोसॉफिकल है और कर्म कांडों को नकारता है। और दूसरी तरफ है सगुण मार्ग, जो साकार है, जिसमें इमोशनल डिवोशन ज्यादा है और जो कर्म कांडों को स्वीकार करता है। ये जो टेबल है, ये निर्गुण संतों की पूरी सोच का एक तरह से निचोड़ है। देखिए, ईश्वर निराकार और यूनिवर्सल है, कर्मकांड बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए, जाति उसे भी रिजेक्ट कर दिया, और सबसे जरूरी बात, भाषा,
उन्होंने अपनी बात आम लोगों की बोलियों में कही, संस्कृत में नहीं, ताकि हर कोई उसे समझ सके। और रास्ता क्या बताया? प्रेम का, ज्ञान का और एक अच्छा नैतिक जीवन जीने का। तो सवाल उठता है कि इस इतने बड़े क्रांतिकारी आंदोलन का आखिर असर क्या हुआ, इसकी लेगेसी क्या है? चलिए अब इसकी स्थायी गूंज को समझने की कोशिश करते हैं। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इसने उस वक्त की जो ब्राह्मणवादी सत्ता थी उसको सीधी चुनौती दी, हिंदू और मुस्लिम सोच के बीच एक पुल का काम किया, और शायद सबसे जरूरी बात, इसने आम लोगों को सम्मान और उम्मीद दी। उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो भी इज्जत के हकदार हैं। हाँ, ये बात भी माननी होगी कि ये आंदोलन समाज से जाति व्यवस्था को स्ट्रक्चरल लेवल पर पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया, लेकिन इसने एक ऐसी चिंगारी जरूर जला दी थी जिसने आगे चलकर कई बड़े सामाजिक सुधार आंदोलनों को प्रेरणा दी, उनके लिए जमीन तैयार की। और आखिर में बस ये एक सवाल, आज की दुनिया को देखिए, जो आज भी सद्भाव की तलाश में है, धर्म और पहचान के नाम पर बटी हुई है। ऐसे में क्या इन मध्ययुगीन विद्रोहियों से, इन 600 साल पुराने संतों से कुछ सीखा जा सकता है? शायद उनका संदेश आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।